हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। साहिल अपने प्राइवेट रूम में सबसे शानदार खाना खा रहा था। अमीर होने का यही फायदा था, ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज वह उसी तरह का खाना खा रहा था। आधा खा रहा था और बाकी फेंक देता था। जैसे ही वह मजे ले रहा था तभी दरवाजा खुला। साहिल को लगा कि पर्ल आई है। उसने बिना देखे कहा, मिस पर्ल आओ, थोड़ा खाओ। लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि 30 की उम्र का एक आदमी अंदर आ रहा था। पर्ल उसके पीछे थी और उसके आगे 40-50 की उम्र का एक और आदमी था। पर्ल को छोड़कर बाकी दोनों को वह नहीं पहचानता था। पर्ल का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, आंखें भी थोड़ी लाल थीं। साहिल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टर खुराना, हेलो, मैं यहाँ का बॉस हूँ, यू ग्रीन। क्या आप यहाँ के खाने और सर्विस से संतुष्ट हैं? अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहें। हम आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, यू ने बेहद विनम्रता से कहा। वह साहिल में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। इतना युवा लड़का जो सिर्फ खाना खाने और मौज मस्ती के लिए 100 मिलियन निकाल देता है, यानी वह किसी बहुत बड़े अमीर घराने का बेटा होगा। यू जैसे बिजनेसमैन के लिए ऐसे लोगों से जान पहचान होना हमेशा फायदेमंद होता है। गोल्डन लीफ होटल उसकी कई इंडस्ट्रीज में से बस एक था। हेलो मिस्टर ग्रीन, मैं इस जगह से बहुत संतुष्ट हूँ, साहिल ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बढ़िया, मैंने सुना है आप एसआरयू के टॉप स्टूडेंट हैं। काफ़ी टैलेंटेड हैं, यू ने सम्मान से कहा। यस, लेकिन मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं खुद को सबसे बेहतर जानता हूँ, साहिल ने शांत स्वर में जवाब दिया। मिस्टर खुराना, आप बहुत मॉडेस्ट हैं। एसआरयू देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ पढ़ने वाले लोग अपनी फील्ड के एलीट माने जाते हैं। यह मेरा कार्ड है, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल करिए, यू ने एक चमकता हुआ कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा। साहिल ने कार्ड लिया और शांत आवाज में पूछा, मिस्टर ग्रीन, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? प्लीज पूछिए, साहिल ने सीधे पूछा। क्या आप ये होटल बेच रहे हैं? हाँ, यू का चेहरा पल भर में बदल गया। पीछे खड़े शॉन और पर्ल भी हैरान रह गए। मिस्टर खुराना, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या मैं मजाक करता हुआ लगता हूँ? अगर आप बेच रहे हैं तो मैं खरीद रहा हूँ। यह कोई मजाक नहीं है, साहिल ने बिल्कुल गंभीरता से कहा। मिस्टर खुराना, आपको पता है कि इस होटल का कंस्ट्रक्शन अकेले $10 बिलियन से ज़्यादा में हुआ है। इसमें लैंड की कीमत भी शामिल नहीं है। क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप बेच रहे हैं तो बस एक कीमत बता दीजिए। यू कुछ सेकंड तक साहिल को देखता रह गया। वह इस युवा लड़के को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। 100 मिलियन तो उसने कल सिर्फ खाने पर डाल दिए थे। अब वह पूछ रहा था कि क्या होटल बिक रहा है। कहीं ये किसी इनविजिबल रिच फैमिली का है तो नहीं, यू ने मन में सोचा। मिस्टर खुराना, अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये शेयर होल्डर से डिस्कस करना होगा और पेमेंट कैश में चाहिए होगी, यू ने कहा। ठीक है, जाकर पूछ कर आइए, साहिल ने लापरवाही से कहा। ओके मिस्टर खुराना, प्लीज एंजॉय योर मील, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, यू ने कहा और बाहर चला गया। शॉन भी उसके पीछे निकल गया। पर्ल भी जाना चाहती थी लेकिन साहिल ने उसे रोक दिया। मिस पर्ल, रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। पर्ल कुछ पल सोचती रही, फिर रुक गई। वह अपनी जॉब खो सकती थी लेकिन साहिल को नहीं। और अगर साहिल ये होटल खरीद लेता है तो पर्ल को इस बात का डर भी था और उम्मीद भी। साहिल के सामने उस होटल का फ्यूचर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। व्हाट्सएप ग्रुप चैट, यू जोड़ शेयर होल्डर्स पॉलिश्ड। यू ब्रदर्स, कोई गोल्डन लीफ होटल रिवर सिटी खरीदना चाहता है? क्या हम बेचें? पर्ल, कौन है इतना एक्स्ट्रावेगेंट इंसान? यू, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, साहिल खुराना, एसआरयू में पढ़ता है। जेम्स, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यू, तुम कौन हो रहे हो क्या? टेंस ऑफ बिलियंस कौन देगा? पर्ल, मुझे भी यही लग रहा है। बिल, यू अक्सर कौन होता है? यू, मजाक मत करो, सच में पूछ रहा हूँ। बेच रहे हो या नहीं? वह अभी जवाब का इंतजार कर रहा है। पर्ल, तुम बिगेस्ट शेयर होल्डर हो, तुम्हारे ऊपर है। यू, तुम तीनों की शेयर्स मिलकर भी मेरी शेयर से ज्यादा हैं। अगर तुम में से कोई भी रेडी नहीं है तो मैं बेच नहीं सकता। जेम्स, क्या वह सच में अफोर्ड कर सकता है? यू, लगा तो ऐसे ही रहा है। उसने कल ही फूड के लिए 100 मिलियन टॉप अप किए हैं। जेम्स, तो मजाक नहीं लग रहा। ये कौन हो सकता है, इतना यंग और इतना पैसा? अर्ल, शायद इनविजिबल रिच फैमिलीज का सक्सेसर। बिल, तुमने तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है, बताओ। बिल, अगर वह सच में बिलियंस कैश में निकाल सकता है तो हाँ, वह उन्हीं में से है। ये लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने बाहर आते हैं। यू, क्या हम बैकग्राउंड चेक करें? बिल, डोंट, अगर उसे पता चल गया तो समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। यू, इतना पावरफुल आजकल के जमाने में। बिल,
तुमने दुनिया की असली लेयर अभी देखी ही नहीं है, ह्यू। जेम्स, मैं देखना चाहता हूं कि ये इनविजिबल फिगर्स कितने बैडास होते हैं। अर्ल, मैं भी। ह्यू, तो बेच रहे हैं। बिल, वह कितने में खरीदना चाहता है? ह्यू, उसने कहा, मैं कीमत बताऊं। जेम्स, 18 बिलियन ठीक है, प्रॉफिट भी बहुत हो चुका है। मुझे एक नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। अर्ल, हाँ। ह्यू, उसे 20 बिलियन बोलो। अगर नेगोशिएट करे तो मिनिमम 18 बिलियन, इससे कम पर नहीं। ह्यू, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। प्राइवेट रूम डील। पर्ल ने धीरे से पूछा, साहिल, क्या तुम सच में ये होटल खरीदना चाहते हो? यस, बिल्कुल चाहता हूँ। मुझे तो बस शक है कि तुम्हारा बॉस इसे बेचेगा या नहीं। वैसे तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे ठीक से नहीं पता। मिस्टर ग्रीन बहुत कम आते हैं। सुना है उनकी कई कंपनीज हैं। इतने मिस्टीरियस। तब तो मुश्किल है। शायद उन्हें इस मीजली सम की जरूरत ही न हो, साहिल ने बेफिक्री से कहा। 20-30 बिलियन, मीजली। पर्ल अंदर तक हिल गई। उसने जिन लोगों के साथ सालों से काम किया था, जिनकी नेटवर्थ बिलियंस थी, वो भी साहिल के सामने छोटे लग रहे थे। साहिल ने सहज भाव से कहा, आओ मिस पर्ल, खड़ी मत रहो। बैठो और कुछ खाओ। अगर मैं ये होटल खरीदता हूँ तो मैं तुम्हें मैनेज करने दूंगा। पर्ल का सिर घूम गया। जनरल मैनेजर, साउथ रिवर के सबसे हाई एंड होटल की जीएम। उसकी सैलरी, जीवन, स्टेटस, सब कुछ बदल जाएगा। साहिल, डार्लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करेगा तो मैं बॉस को ही खरीद कर तुम्हें बॉस बना दूंगा। पर्ल की आंखें भर आईं। साहिल, हम सिर्फ 2 दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मुझे कार दी, घर दिया और अब मुझे प्रमोट करने के लिए होटल खरीद रहे हो। तभी दरवाजा खुला। पर्ल ने खुद को संभाला और साइड में खड़ी हो गई। ह्यू अंदर आया। शॉन उसके पीछे था। ह्यू ने कहा, शॉन, तुम मिस वॉर्नर के साथ बाहर जाओ। मुझे मिस्टर खुराना से अकेले में बात करनी है। दोनों बाहर चले गए। मिस्टर खुराना, क्या आप सच में ये होटल खरीदना चाहते हैं? ह्यू ने बैठते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, अगर आप बेच रहे हैं तो मैं खरीद रहा हूँ। शेयर होल्डर्स से बात हुई है और अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो कीमत होगी 20 बिलियन। ठीक है, साहिल ने उतने ही कूल अंदाज में कहा जैसे $200 की बात हो। लेकिन हैंडओवर पर्ल संभालेगी। अब से वही जनरल मैनेजर होगी। ह्यू स्तब्ध रह गया, फिर संभल कर बोला, ग्रेट, अगर आप अग्री हैं तो डील पक्की। हैंडओवर में 1 हफ्ता लगेगा। रूल के अनुसार आपको 10% डिपॉजिट देना होगा। अगर ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ता तो डिपॉजिट वापस नहीं होगा। ओके, साहिल ने कहा। ह्यू ने तुरंत अपने फोन से कॉल लगाए। हेलो मिस्टर ग्रीन, दिस इज जैक हैंसन, हाउ मे आई हेल्प यू? ये गोल्डन लीफ होटल के हेड ऑफ फाइनेंस थे। मिस्टर हैंसन, प्राइवेट रूम 3 में आइए। ओके सर, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। शॉन, पर्ल, तुम भी अंदर आ जाओ, ह्यू ने आवाज लगाई। दरवाजा खुला और जैक, शॉन और पर्ल एक साथ कमरे में आए। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, ह्यू ने गंभीर मगर शांत स्वर में कहा। मिस्टर खुराना और मेरे बीच समझौता हो चुका है। गोल्डन लीफ होटल को $20 बिलियन में मिस्टर खुराना को ट्रांसफर किया जाएगा। मिस्टर हैंसन, डिपॉजिट लेने और इनवॉइस तैयार करने की तैयारी करो। ट्रांजैक्शन 1 हफ्ते के भीतर पूरा होगा। इस खबर पर सभी के चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे। जैक पूरी तरह शांत था। वह कई सालों से ह्यू के साथ था। होटल के फाइनेंस की कमान उसी के हाथ में थी। बाकी कई काम भी उसके पास थे। होटल बिकने के बाद उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, इसलिए वह परेशान नहीं था। शॉन का चेहरा जरूर उतर गया। ह्यू ने उसे हेडहंटिंग कंपनी से ढूंढकर जनरल मैनेजर बनाया था। नौकरी खोना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह दूसरी नौकरी ढूंढ लेता। लेकिन इतनी अच्छी और हाई स्टेटस वाली नौकरी मिलना मुश्किल था और यही बात उसे चुभ रही थी। पर्ल उन तीनों में सबसे ज्यादा खुश दिख रही थी। उसके चेहरे पर चमक और उत्तेजना थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। जैक ने साहिल को अकाउंट डिटेल दी और साहिल ने तुरंत 10% यानी पूरे $2 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। जैक ने उसे रसीद सौंप दी। डिपॉजिट भर जाने के बाद डील लगभग पक्की हो चुकी थी। ह्यू का साहिल को देखने का नजरिया अब बदल गया था। बिल के हिसाब से जो लड़का इतनी बड़ी रकम निकालकर सीधे होटल खरीद सकता है, वो निश्चित ही किसी हिडन रिच फैमिली से होगा। ह्यू इस तरह के ग्रुप्स के बारे में बहुत नहीं जानता था। वे दुनिया से थोड़ा रहस्यमयी रहते थे, लेकिन बेहद ताकतवर होते थे। उनसे संपर्क सिर्फ वही कर पाता है जो किसी खास स्तर पर पहुंच चुका हो। उसी समय साहिल बोला, मिस्टर ग्रीन, मैं अभी स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे पास हैंडओवर संभालने का इतना समय नहीं होगा। आप मिस पर्ल के पास जाए, अब वो यहाँ की जनरल मैनेजर होंगी। मिस्टर हैंसन, मिस्टर खुराना के आदेश के अनुसार कार्यवाही करो, ह्यू ने जैक की ओर देखते हुए कहा। ठीक है मिस्टर ग्रीन।
फिर ह्यू ने साहिल की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर खुराना, अब जब डील हो गई है तो हम दोस्त हो गए। अगर आप मुझे मिस्टर ग्रीन कहेंगे तो थोड़ा अजनबी सा लगेगा। मेरा नाम ह्यू है और मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूँ। क्यों ना आप मुझे नाम से पुकारें। साहिल ने भी मुस्कुरा कर कहा, फिर आप भी मुझे मिस्टर खुराना मत कहिए, बस साहिल कहिए। हाँ, ठीक है, तुम सच में सीधे साधे इंसान हो साहिल। जब भी लेक सिटी आओ मुझे ज़रूर कॉल करना ताकि मैं तुम्हारी अच्छी मेजबानी कर सकूं। चिंता मत करो ह्यू, जब लेक सिटी आऊँगा तो निश्चित रूप से संपर्क करूँगा। असल में उसकी कज़िन लिली, जो उसकी मौसी की बेटी थी, लेक सिटी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। भविष्य में उसे वहाँ ह्यू की मदद की ज़रूरत पड़ सकती थी। ह्यू खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मुझे आज दोपहर लेक सिटी वापस जाना है। साहिल, याद रखना, लेक सिटी में अगर आओ तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। वहाँ मेरी काफ़ी इज्जत है। ज़रूर करूँगा। ह्यू के कमरे से निकलने के बाद जैक और शॉन भी बाहर चले गए। पर्ल वहीं खड़ी रही। उसे पता था कि अब उसे इस बेहद युवा बॉस की सेवा करनी है। मिस पर्ल, अब से होटल आपको सौंपता हूँ, साहिल ने कहा। पर्ल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर खुराना, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं होटल को अच्छी तरह संभालूंगी। चेयरमैन्स ऑफिस ह्यू और शॉन, होटल का मालिक बदलने वाला है, ह्यू ने कहा। अगर तुम रहना चाहो तो मैं साहिल से बात कर सकता हूँ। जनरल मैनेजर का पद नहीं मिलेगा लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हो। शॉन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ह्यू को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं थी। डिपार्टमेंट मैनेजर और जीएम की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत सोचने से पहले ही उसने कहा, मिस्टर ग्रीन, अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं भी नहीं रुकना चाहता। मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। ह्यू ने ठंडी सांस ली। शॉन, इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त पद नहीं है। क्यों ना मैं तुम्हें 1 साल की सैलरी दे दूँ, तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। शॉन घबरा गया, लेकिन मिस्टर ग्रीन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अभी कई साल बचे हैं। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ह्यू की आंखें ठंडी हो गईं। शॉन, मैंने इतना साफ कहा है, फिर भी तुम नहीं समझ रहे। क्या मैं खोलकर बोलूं? तुम क्या सोचते हो, मुझे पता नहीं तुमने इन सालों में क्या क्या किया है। जब तक तुमने हद पार नहीं की, मैं एक आंख बंद किए बैठा था। लेकिन अगर मैंने जांच करवाई तो तुम्हें 8 से 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। शॉन के चेहरे से सारा खून उतर गया। पसीना बहने लगा। उसे लगा था कि उसकी हरकतें छिपी हुई हैं, लेकिन वो गलत था। मैं समझ गया मिस्टर ग्रीन, मैं अभी सामान पैक करता हूँ। तुम इतने साल मेरे साथ रहे हो, इसलिए मिस्टर हैंसन के पास जाओ और 1 साल की सैलरी लेकर निकल जाओ। थैंक यू मिस्टर ग्रीन, शॉन धीमी आवाज़ में बोला और कमरे से निकल गया। साहिल होटल से निकला और स्पोर्ट्स कार खरीदने गया, लेकिन कोई पसंद नहीं आई। सब मास प्रोड्यूस्ड थीं और महंगी लिमिटेड एडिशन कारें प्री ऑर्डर पर थीं। उसने एक लैपटॉप और कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदे और घर लौट आया। सोफे पर लेटकर उसने सिस्टम चेक किया, उसे 20 और लैविश पॉइंट्स मिले थे। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9 पद 99 नील 99 खरब 97 अरब 89 करोड़ 25,98,996 डॉलर। बॉडी 19 वीक। माइंड 28 नॉर्मल। स्किल्स ड्राइविंग इंट्रोडक्टरी। लैविश पॉइंट्स 20। साहिल ने पहले 11 लैविश पॉइंट्स बॉडी पर लगाए। बॉडी 30 हो गई और वीक से नॉर्मल पर पहुंच गई। पूरे शरीर में गर्माहट दौड़ गई। फिर उसने 6 पॉइंट्स माइंड पर लगा दिए। माइंड 28 से 34 हो गया। दिमाग एकदम ताज़ा और चमकदार महसूस हुआ। बाकी पॉइंट्स उसने ड्राइविंग स्किल में डाल दिए। थोड़ा पसीना आने लगा तो वह 28 फ्लोर पर गया और कपड़े उतारकर क्रिस्टल क्लियर पूल में कूद गया। ये तो कमाल है, वह पानी से निकलते हुए मुस्कुराया। पास ही लगे बड़े शीशे में उसने अपना शरीर देखा और दंग रह गया। क्या ये मैं हूँ? चेहरा उसका ही था, लेकिन बॉडी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह हैंडसम था लेकिन दुबला। अब वही आदमी 6 पैक जैसी फिट बॉडी के साथ सामने खड़ा था। ये सिस्टम तो कमाल है, वह हंस पड़ा। नए ब्रांडेड कपड़े पहनकर जब वह दोबारा शीशे के सामने खड़ा हुआ तो एक टॉल, हैंडसम, रिच और परफेक्टली बिल्ड मर्द का प्रतिबिंब सामने था। साहिल ने मस्ती में कहा, जेंटलमैन, अपनी गर्लफ्रेंड्स, सिस्टर्स और आंट्स को संभाल कर रखना, क्योंकि डैडी बाहर निकल रहा है। हाँ, शाम को साहिल ऊंचा सिर उठाकर गोल्डन लीफ होटल में दाखिल हुआ। हेलो मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर खुराना। दरवाजे पर खड़ी 4 खूबसूरत अटेंडेंट्स ने उसे देखते ही सम्मान से अभिवादन किया। उनकी आंखों में एडमरेशन साफ दिख रहा था। होटल में हर जगह खबर फैल चुकी थी, साहिल अब होटल का असली मालिक था। पर्ल जनरल मैनेजर बन चुकी थी और पुराना जीएम शॉन जा चुका था। जैसे ही साहिल अंदर गया, पीछे खड़ी अटेंडेंट्स फुसफुसाने लगीं। मिस्टर खुराना कितने युवा और हैंडसम हैं। हाँ, और कितने रिच। बिल्कुल ड्रीम मैन। मिस्टर
खुराना तुम्हें नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं? क्या पता मैं ही उनकी पसंद बन जाऊं। अरे उनकी पसंद तो एम्स वॉना है। अरे भाई, एक जैसा खाना खाकर कोई भी बोर हो जाता है। अगर मिस्टर खुराना टेस्ट बदलना चाहें तो हमारी बारी भी आ सकती है। साहिल ने ये सब नहीं सुना। लॉबी में पर्ल उसकी ओर बढ़ाए। मिस पर्ल, आप यहाँ? मैंने आपको जनरल मैनेजर बनाया था, आप हैंडओवर के लिए नहीं गईं। उसने पूछा। मिस्टर खुराना, मैं हैंडओवर पूरा कर चुकी हूँ, बस आपका स्वागत करने आई थी। और ये रहा आपका ड्राइवर्स लाइसेंस। थैंक्स मिस पर्ल, आप अपना काम कीजिए, मैं थोड़ा रुक कर निकल जाऊंगा। हाँ, आपकी दोस्त और उनके हस्बैंड फ्री हैं, मैं उन्हें थैंक यू डिनर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। अभी कुछ नया काम है इसलिए मैं आपको अकम्पनी नहीं कर पाऊंगी। फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट आपको डिनर तक ले जाएगी। रिसेप्शनिस्ट आगे आए। मिस्टर खुराना, कृपया मेरे साथ आइए, रास्ता पता है, मैं चला जाऊंगा। साहिल बोला। सर, आज आपका कमरा बदल दिया गया है। कल आप वीआईपी थे लेकिन अब आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन प्राइवेट रूम 1 में डिनर करते हैं, उसने आदर से समझाया। ओह ठीक है, फिर रास्ता दिखाओ। डिनर के बाद साहिल रिवर सिटी में ड्राइव पर निकला। रात होने के बावजूद शहर चमक रहा था, फिर भी उसे कोई पसंद की स्पोर्ट्स कार नहीं मिली। उसे बताया गया कि लिमिटेड एडिशन कार्स आते ही बिक जाती हैं, वे तो हाई एंड डीलरशिप तक भी नहीं पहुंचती। सिर्फ ह्यू ही उसे सही कनेक्शन दिला सकता था, इसलिए उसने ह्यू को कॉल किया। साहिल लेक सिटी पहुंच गए। ह्यू ने तुरंत उठाते हुए पूछा। ह्यू, मैं अभी रिवर सिटी में हूँ, मुझे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स का चाहिए, कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, तुम भी लिमिटेड कार्स कलेक्ट करते हो? सही कहा, कौन सा आदमी कारें पसंद नहीं करता? ह्यू हंसा। तुमने सही इंसान से पूछा, मैंने अपने दोस्तों के साथ हाई एंड कार्स की एक डीलरशिप खोली है, हम 10 मिलियन से कम की कारें देखते भी नहीं। बहुत बढ़िया, कोई कार है जो मेरे लिए परफेक्ट हो? ह्यू उत्साहित स्वर में बोला। साहिल, मेरे पास एक लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है, दुनिया में सिर्फ 8 हैं, 3 साल पहले 60 मिलियन की थी, अब बढ़कर लगभग 80 मिलियन हो गई है। मैं फोटो भेजता हूँ, मुझे यकीन है ये तुम्हारे लिए ही बनी है। ठीक है, फोटो भेजो, अगर पसंद आई तो अभी पैसे भेज दूंगा। ह्यू हंसा। अगर तुम इसे एसआरयू में चला कर ले गए तो सबकी निगाहें तुम पर ही होंगी। हाँ, ह्यू, तुम मुझे बहुत जानते हो। फोटो भेजो, मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। ह्यू ने फोटो भेजी और साहिल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, उसने 80 मिलियन तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए। अब पैसा उसके लिए बस एक नंबर था। अपनी स्पोर्ट्स का लेने के बाद साहिल घर वापस चला गया। नया लैपटॉप खोलते ही उसने वेल स्ट्रीमिंग डाउनलोड किया और यूजर नेम लिल मैच से नया अकाउंट बना लिया। साहिल ने इससे पहले कभी वेव स्ट्रीमिंग नहीं देखा था क्योंकि उसके पास कंप्यूटर ही नहीं था। वेव स्ट्रीमिंग कंप्यूटर पर सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, जबकि मोबाइल पर टिकटॉक का दबदबा था। दोनों मिलकर अपनी अपनी इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा मार्केट पकड़ चुके थे। अपनी कज़न का स्ट्रीम आईडी डालने के बाद उसने देखा कि रात के करीब 11 बज रहे थे और वह लड़की अपने स्ट्रीम में बड़े मज़े से मस्त थी। स्ट्रीम में घुसते ही लिली उन लोगों को थैंक कर रही थी जिन्होंने उसे गिफ्ट्स भेजे थे, लेकिन गिफ्ट्स छोटे मोटे थे, $8-10 के। साहिल ने जब हाईएस्ट अमाउंट देखा तो चौंक गया। पहला नंबर मुश्किल से 10,000 से थोड़ा ऊपर था और दूसरा तो बस कुछ $100 में। साहिल ने सोचा कि लेबर डे पर वह उसे बताएगा कि उसका कज़न अब एक क्वाड्रिलियनेयर है, शायद इसी वजह से उसे लगता है कि उसने आज बहुत छोटा गिफ्ट दिया। अगर दूसरों को इसकी सच्चाई पता चल जाती तो साहिल बहुत शर्मिंदा हो जाता। उसने अपने अकाउंट में 10 मिलियन टॉप अप किया, लिली के लिए गिफ्ट्स खरीदने ही वाला था कि अचानक रुक गया। वह उसे करोड़ों देना चाहता था लेकिन डर था कि कहीं वह लड़की डर ना जाए। उसने फैसला किया कि लेबर डे तक इंतजार करेगा, लेक सिटी जाकर सीधे उसे देगा और पहले अपनी आंट को भी बता देगा ताकि उन्हें न लगे कि साहिल कोई इलीगल काम कर रहा है। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट मिस्टर डब्ल्यू। थैंक यू फॉर द गिफ्ट स्टार। थैंक यू फॉर द स्पोर्ट्स कार सीनियर। थैंक यू। साहिल ने ध्यान से देखा तो स्ट्रीम में एक आदमी सीनियर नाम से गिफ्ट्स भेज रहा था। वह लिली को स्पोर्ट्स का दे रहा था। एक स्पोर्ट्स का की कीमत 200 थी और यही सीनियर रैंक 1 पर था। लिल मैच, क्यूटी, तुम मुझे हैंडसम क्यों नहीं बुलाती? मैं इस आदमी से रैंक 1 एक सेकंड में छीन लूंगा। लेक सिटी, क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री के अंदर लिली अभी भी स्ट्रीम में गिफ्ट्स देने वालों को थैंक कर रही थी कि तभी एक कमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने बिना झिझक कहा, लिल मैच, तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? लिल मैच, ऑफ कोर्स। लिली मुस्कुराई। वेल देन, आई शैल थैंक यू हैंडसम लिल मैच। उसी वक्त रैंक 1 वाला सीनियर तड़प कर मैसेज भेजता है, सीनियर, डूड, तुम कौन हो? मेरी रैंक छीनने की हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं तुम्हारे पास काबिलियत है या नहीं। लेकिन साहिल को उससे लड़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे सबसे महंगा गिफ्ट सुपर रॉकेट चुन लिया। लॉन्च।
Lil Match has given streamer Dumpling a Super Rocket X1. Lil Match, are you going to follow? Senior has given streamer Dumpling a Super Rocket X1. Lil Match has given streamer Dumpling a Super Rocket X2. Lil Match has given streamer Dumpling a Super Rocket X3. Lil Match has given streamer Dumpling a Super Rocket X66. एक सुपर रॉकेट की कीमत $2000 थी। 66 सुपर रॉकेट्स सीधे $1,00,000 से भी ज्यादा। सीनियर ने कुछ सुपर रॉकेट्स देने की कोशिश की, लेकिन 12 के बाद हिम्मत हार गया। प्लेटफॉर्म ने जैसे ही 66 सुपर रॉकेट्स की अनाउंसमेंट चलाई, स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी फट सी गई। कमेंट्स की बारिश होने लगी। डैम, क्या बाला है। नाम लिल मैच सुना सुना क्यों लग रहा है। अरे ये वही टिकटॉक वाला सुपर बाला है। कल रात एक स्ट्रीमर को 1 घंटे में 2.6 मिलियन की गिफ्ट्स दी थीं। क्या सच में? हाँ भाई, वही है। यकीन नहीं होता कि ये यहाँ आ गया। एंट्री लेते ही 66 सुपर रॉकेट्स। पहले कभी देखा क्यों नहीं? अभी अभी शुरू किया है। ये सिर्फ छोटे स्ट्रीमर्स को गिफ्ट्स देता है। ओ आई सी, तारांकन लेक सिटी, क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी फीमेल डॉर्मेट्री तारांकन। वाओ, लिली, ये कौन है? इतना उदार कैसे हो सकता है? कहीं ये उन्हीं सीनियर्स में से तो नहीं जिनका तुम पर क्रश है? हाँ, ये तो डॉन से भी ज्यादा उदार लग रहा है। डॉन कहता है कि उसे तुम पसंद हो, लेकिन जब हमने उसे तुम्हारा स्ट्रीम आईडी दिया था, उसने बस 10,000 से थोड़ा ऊपर के गिफ्ट्स भेजे थे। कुछ सुपर रॉकेट्स दिए और रुक गया। लेकिन ये लिल मैच, ये तो लेवल ही अलग है। लिली खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिल मैच कौन है। वह तो अभी अभी स्ट्रीम शुरू कर रही थी और उसके सपोर्टर्स ज्यादातर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे। डॉन उसका सीनियर था, 1 साल बड़ा, और काफी समय से उसे परस्यू कर रहा था। गर्ल्स, तुम्हें लगता है कि मुझे उसे फ्रेंड ऐड कर लेना चाहिए? लिली ने पूछा। स्ट्रीमर्स आमतौर पर नूवो रीच लोगों को फ्रेंड ऐड कर लेते हैं ताकि उनका कनेक्शन बना रहे और गिफ्ट्स आते रहें। कुछ स्ट्रीमर्स तो उनसे मिलने भी जाती हैं और कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करती हैं। उसकी फ्रेंड्स ने तुरंत कहा, लिली, अभी इग्नोर करो। ये बस 1,00,000 है। हमारी लिली इतनी सस्ती थोड़ी है। अगर वह सच में तुम्हें परस्यू करना चाहता है तो कैंपस में खुद सामने आएगा। साहिल 1,00,000 से ज्यादा देने के बाद रुक गया। ये नहीं कि वह और नहीं दे सकता था, वह तो अपनी कजिन को बिलियंस भी दे सकता था बिना सोचे। लेकिन वह अनजान लड़की को डराना नहीं चाहता था। उसने सोचा, लेबर डे पर लेक सिटी जाकर सब ठीक से बताएगा। गिफ्ट्स देने के बाद साहिल क्वाइटली स्ट्रीम से निकल गया। फिर वेल स्ट्रीमिंग पर घूमने लगा, देखने की कौन सा स्ट्रीमर उसे पसंद आता है। जिस स्ट्रीम में घुसता वहीं 66 सुपर रॉकेट्स फेंक देता। 1 घंटे के अंदर उसने दर्जन भर स्ट्रीमर्स को ऐसे ही गिफ्ट्स दे दिए। अब तक 1 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका था और वेल स्ट्रीमिंग पर उसके आईडी लिल मैच की धूम मची हुई थी। कई छोटे स्ट्रीमर्स उसके आने का इंतजार करने लगे थे। अगर वह आया तो 66 सुपर रॉकेट्स गारंटीड थे। 1 घंटे घूमने के बाद जैसे ही वह नीचे स्क्रॉल करने वाला था, उसके स्क्रीन के बॉटम राइट में अजीब से वर्ड्स चमके। लोकेटिंग, प्लीज वेट। उसने क्लिक किया और इंटरफेस बदल गया। 10 सेकंड से भी कम में नए स्ट्रीम्स सामने आ गए। ये स्ट्रीम्स उसकी करंट लोकेशन के आसपास की थीं, ज्यादातर रिवर सिटी की। साहिल ने एक पॉपुलर स्ट्रीम चुना। जैसे ही अंदर गया, उसने देखा स्ट्रीमर साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक अमीलिया हान थी। अमीलिया साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की इन्फ्लुएंशियल फिगर थी, खूबसूरत, स्टाइलिश और बेहद टैलेंटेड। फ्रेशमैन पार्टी में उसके सेडक्टिव डांस ने कैंपस के 80% लड़कों का दिल जीत लिया था। उसके बारे में कई रूमर्स भी थे, कहते थे कि वह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कई रिच और हैंडसम लड़कों से दोस्ती रखती है, लेकिन कोई उसे हासिल नहीं कर पाया, यहाँ तक कि लियो टेट भी नहीं। उसे पाने के चक्कर में रिच लड़के उसे ओवरसीज स्नैक्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड बैग्स देते रहते थे। एक ने तो उसे लाखों की BMW स्पोर्ट्स का भी गिफ्ट की थी। वह पूरी मास्टर थी, रिच बॉयज़ के बीच घूमना फिरना, अटेंशन लेना, लेकिन किसी को भी अपने करीब ना आने देना। इससे लड़कों का चाहना और बढ़ जाता था। अमीलिया स्टनिंग भी थी और टैलेंटेड भी, इसलिए उसका स्ट्रीम बहुत पॉपुलर था। इस समय वहाँ हज़ारों व्यूअर थे। जैसे ही साहिल स्ट्रीम में दाखिल हुआ, हल्का सा अप्रो मच गया। आखिर उसने अभी अभी 1 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिए थे और दर्जन भर एड्स चल चुके थे। उसका अकाउंट लेवल 100 से ऊपर था। वेल स्ट्रीमिंग में हर 10,000 पर एक लेवल मिलता है और लेवल की कोई लिमिट नहीं। लेवल जितना बड़ा, एंट्रांस उतनी ही शानदार। साहिल ने अब तक 1.72 मिलियन दे दिए थे, यानी 172 लेवल्स। स्ट्रीम में सबसे ऊंचा लेवल उन्हीं का था। रैंक 2 तो बस लेवल 120 पर था। वेलकम टू द स्ट्रीम मिस्टर लिल मैच। एंटर होते ही एमिलिया की मीठी आवाज आई। साहिल समय खराब नहीं करना चाहता था। उसने सीधे 6 सुपर रॉकेट्स दे दिए। लिल मैच गेव स्ट्रीमर हानी सुपर रॉकेट X66। लिल मैच ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट्स X66 भेज दिए।
थैंक यू मिस्टर लिल मैच फॉर द सुपर रॉकेट्स। मवा, क्या आप मुझे गाना गाते सुनना चाहेंगे या मुझे नाचते देखना चाहेंगे? अमीलिया ने मीठे अंदाज में पूछा। वह इस बड़े शख्स को अपने पास बनाए रखना चाहती थी। डैम, लिल मैच यहाँ है। मैची तो सच्चा बाला है। वो जिस भी स्ट्रीम में जाता है वहाँ 66 सुपर रॉकेट्स तो पक्का देता ही है। मैड रिस्पेक्ट फॉर योर मैची। मैं पूरे दिन से तुम्हारा स्ट्रीम टू स्ट्रीम पीछा कर रहा था, आखिरकार मिल गए तुम। मिस्टर मैच, आपको कोई चाहिए जो आपका बैग पकड़ कर रखे। स्क्रीन पर कमेंट्स की बौछार होने लगी। उसी समय एक और बड़ा खिलाड़ी स्ट्रीम में घुसा और उसका लेवल तो साहिल से भी ऊपर था। वह लेवल 298 पर था और उसके आते ही साहिल रैंक 2 पर फिसल गया। उसका नाम मिस्टर लियो था। अंदर आते ही उसने कमेंट किया और उसके हाई लेवल की वजह से उसका कमेंट बबल चमक रहा था। अमीलिया, अगर मैं आज रात रैंक 1 ले आया तो क्या तुम सच में मेरे साथ डेट पर जाओगी? यस लियो, अगर तुम आज रैंक 1 ले आए तो मैं कल तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी, अमीलिया ने शरारती आवाज में कहा। ये सुनकर व्यूअर पागल हो गए। डैम, ये कौन है? क्या हमारी गॉडेस सच में किसी के हाथ लगने वाली है? ये हमारे कैंपस का मिस्टर परफेक्ट लियो टेट है। इसके घरवाले बहुत अमीर हैं। मुझे लगता है लियो आज अमीलिया को जीतने के लिए पूरा खजाना लुटा देगा। कल तो बड़ी खबर बनेगी। हेडलाइन ऑलरेडी तैयार है। मिस्टर परफेक्ट लियो टेट ने कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अमीलिया हान को जीतने के लिए करोड़ों उड़ाए। ये तो कैंपस न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज न्यूज़ बनेगी। साहिल तो पहले निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा लियो के पास पहले ही सारा थी और फिर भी वह यहाँ अमीलिया के पीछे पड़ा था। ऊपर से रैंक 1 छीनकर अमीलिया को डेट पर ले जाने की योजना। ख्वाब देख रहा है तू, कमीना कहीं का। तेरी प्लानिंग तोड़नी पड़ेगी। पहले थोड़ा ब्याज लूंगा फिर पूरी कीमत वसूलूंगा। लियो आज अमीलिया को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह काफी समय से उसे परस्यू कर रहा था, कई गिफ्ट्स दिए, लेकिन न तो कभी सक्सेस मिली न रिजेक्शन। अमीलिया का चार्म ही ऐसा था कि कोई भी लड़का उसके पास आकर पिघल जाता। लियो के पेरेंट्स रिवर सिटी के मशहूर बिजनेस पीपल थे, नेटवर्थ 1 बिलियन से ऊपर। इसलिए पैसे उड़ाना उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। कैंपस पर उसे मिस्टर परफेक्ट कहा जाता था। 3 साल से वह यूनिवर्सिटी में था। जिसे भी लड़की को चाहता पैसे से इम्प्रेस करके जीता लेता। फीमेल स्ट्रीमर्स के साथ भी खेल चुका था, कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन अमीलिया ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उसने कुछ महीनों में उस पर लाखों खर्च किए, फिर भी उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया। बाकी परस्यूअर्स का भी यही हाल हुआ। इससे उसकी जीतने की चाह और बढ़ गई। आज उसने तय कर लिया था, चाहे जितना भी खर्च करना पड़े, अमीलिया को आज जीतना ही है। फेम भी मिलेगा और बाकी परस्यूअर्स को भी तमाचा पड़ेगा। और सारा, वह तो अब पास्ट टेंस थी। उससे वह पहले ही ऊब चुका था। अगर सारा को फर्क नहीं पड़ता तो वह उसे कुछ दिन और एंटरटेन कर सकता था, लेकिन अगर वह अमीलिया के लिए कंपटीशन करती तो जाए भाड़ में। अमीलिया इन दिनों अच्छे मूड में नहीं थी। फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल था, लेकिन वह बचपन से ही बहुत क्यूट थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ग्रूम किया। सिंगिंग और डांसिंग में भी वो कमाल थी। जूनियर हाई से सीनियर हाई तक वह हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रही। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में भी वही कहानी दोहराई गई। वह रिच और हैंडसम लड़कों के साथ घूमती, गिफ्ट्स लेती रहती। किसी ने तो उसे लाखों की BMW स्पोर्ट्स का भी दे दी थी, पर वह इतनी बड़ी चीज़ लेने की हिम्मत नहीं करती थी। क्लोथ्स और बैग्स लेती, फिर उन्हें बेचकर पैसे बना लेती। बाद में उसने स्ट्रीमिंग शुरू किया और कुछ ही महीनों में लाखों कमा लिए। ये तरीका उससे कहीं तेज था, लेकिन हाल ही में उसने देखा कि लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। कुछ तो गर्लफ्रेंड्स भी बना चुके थे। सबसे बड़ी बात, उसके 2 प्रोटेक्टर्स में से एक, लियो, अब सारा के पीछे पड़ा था। सुनने में आया था कि पिछले कुछ दिनों से वह उसे गोल्डन लीफ होटल ले जा रहा था। इससे अमीलिया के अंदर एक अर्जेंसी आ गई। वह जानती थी कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कुछ मिला नहीं तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आज रात उसने फैसला किया कि वह परस्यूअर्स को एक साफ हिंट देगी। जो रैंक 1 लाएगा वही उसके साथ डेट पर जा सकता है। लियो ने रैंक 1 पर नज़र डाली। 780,000 बक्स। ये सब जेकब का दिया हुआ था। वह खुद रैंक 2 पर था और उसने अब तक लगभग 400,000 दिए थे। यानी अगर वह और 400,000 दे दे तो रैंक 1 उसका हो जाएगा। लेकिन ये सब जेकब के आने से पहले करना था। जेकब तो पिछले 2 सालों में 2 मिलियन से ऊपर गिफ्ट्स दे चुका था, लेकिन उससे बस कुछ छोटे स्ट्रीमर्स ही खुश हुए थे। तभी स्ट्रीम पर एक नया बबल चमका। जेकब द ब्रेव, लेवल 380। आते ही उसने लियो को नीचे धकेल दिया। एम्स, मैं आ गया। जेकब ने तुरंत कमेंट किया। वेलकम जेकब, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। एम्स, आज मैं पूरा तैयार हूँ। आज मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। जेकब, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लियो बीच में कूद पड़ा। जेकब, पुराने साथी, मैं यहीं हूँ।
इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अगर फेल हुए तो बहुत शर्मिंदा हो जाओगे। जेकब ने जवाब दिया, लियो पुराने भाई, मैंने तुम्हें कभी कंपटीशन माना ही नहीं। अब देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों जबानी लड़ाई कर रहे थे लेकिन दिल धड़क रहा था। दोनों अमीर थे लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो दोनों का नुकसान होगा, पर उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। अमीलिया की सडक्टिव आवाज़ और उसकी नर्म बॉडी की कल्पना करते ही दोनों के अंदर एड्रेनलिन भर गया, और फिर बिना कुछ कहे दोनों ने सुपर रॉकेट स्पैम करना शुरू कर दिया। मिस्टर लियो ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X1 भेजा। जेकब द ब्रेव ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X1 भेजा। मिस्टर लियो ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X66 भेजे। जेकब द ब्रेव ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X66 दिए। आधा घंटा बीत चुका था। मिस्टर लियो ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X1314 दिए। जेकब द ब्रेव ने स्ट्रीमर हानि को सुपर रॉकेट X1314 दिए। स्ट्रीम पूरी तरह पागल हो गई थी। व्यूअर की संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। स्क्रीन पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि दोनों कितने लाविश तरीके से खर्च कर रहे थे। अमीलिया भी पागल हो रही थी लेकिन खुशी से। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतने जेनरस निकलेंगे और मिलकर उसे 2 मिलियन से ज़्यादा के गिफ्ट्स दे डालेंगे। इसके बाद तो उसे लगभग 3 मिलियन का बोनस मिलने वाला था। वह इस बात को समझ भी नहीं पा रही थी। इसी दौरान लियो और जेकब की समझ धीरे धीरे वापस आने लगी। अगर वे ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे और फिर भी अमीलिया को नहीं पा सके तो वे गुस्से से ही मर जाएंगे। यह कोई ऑक्शन तो था नहीं जहां हाईएस्ट बिडर जीत जाता, और ऊपर से गिफ्ट्स वापस भी नहीं लिए जा सकते थे। ये सोचते हुए लियो ने जेकब को कॉल लगाया। जैसे ही जेकब ने फ़ोन उठाया, लियो ने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे कहा, ओल्ड बॉय, मैं अमीलिया को जीतने के लिए 5 मिलियन खर्च करने वाला हूँ। अगर तुम इससे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी तक दिए हुए मेरे गिफ्ट्स मुझे वापस देने होंगे। तुम्हारा क्या कहना है? फ़ोन के दूसरी तरफ जेकब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ओल्ड चैप, अभी मुझे 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दो और मैं अमीलिया को लेकर लड़ाई छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। लियो ने कुछ सेकंड सोचा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी 3 मिलियन ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम अमीलिया से कोई भी इंटरैक्शन नहीं करोगे। डील? जेकब ने तुरंत कहा। लियो ने 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी लेवल के लोग भले ही थोड़े स्काउंड्रल टाइप हों, लेकिन अपने वर्ड्स के पक्के होते थे। लियो ने कैलकुलेशन किया, उसे रैंक 1 तक पहुंचने के लिए अभी करीब 4 लाख बक्स और खर्च करने थे। यानी अमीलिया पर कुल मिलाकर वह पहले ही 6 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका था। भले ही उसके परिवार की एसेट्स सैकड़ों मिलियन की थी, लेकिन एक बार में 6 मिलियन उड़ाना उसे भी दर्द दे रहा था। फिर भी अगर अमीलिया मिल जाए तो ये सब वर्थ था। स्ट्रीम के अंदर जैसे ही जेकब को लियो के 3 मिलियन मिले, वह तुरंत स्ट्रीम से बाहर निकल गया। उसके रॉकेट्स 13-14 पर ही रुक गए। व्यूअर स्टंट थे। अभी तक दोनों मरने जीने की लड़ाई लड़ रहे थे और अब अचानक जेकब हार मानकर निकल गया। लियो ने अमीलिया को फिर 200 रॉकेट्स दिए और जेकब से थोड़ा आगे निकलकर रैंक 1 पर आ गया। अमीलिया, मैं रैंक 1 पर हूँ। जेकब हार चुका है और जा चुका है। मैं कल रात तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। स्ट्रीम में फिर से शोर मच गया। यही तो लियो चाहता था, उसने खुलकर अपना दावा कर दिया था। अब अमीलिया के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेकब अचानक क्यों चला गया। वह दोनों के बैकग्राउंड्स जानती थी, दोनों लगभग बराबर थे। शुरुआत में उसका प्लान था कि दोनों को लड़ने दे और गिफ्ट्स बराबर रखे, ताकि बाद में वह दोनों को एक साथ देख कर सके। तीनों अगर एक साथ बाहर जाते तो दोनों में से कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जेकब के अचानक निकल जाने से उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। हालांकि उसे 5 मिलियन से ज़्यादा के गिफ्ट्स मिल चुके थे, फिर भी उसे पता था कि अगर वह लियो के साथ अकेले बाहर गई तो कुछ न कुछ गलत हो सकता है। अमीलिया ने मन ही मनाह भरी। उसका परफेक्ट प्लान टूट चुका था। शुक्र था कि 2.5 मिलियन से ज़्यादा के गिफ्ट्स उसे दिलासा देने के लिए थे। लियो, मैं कल तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूंगी। अमीलिया की आवाज़ दोबारा सुनते ही स्ट्रीम में एक और अपरोह मच गया। ओह नहीं, ओह नहीं, माय गॉडेस, मेरा दिल टूट गया है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। एक और गॉडेस हमें छोड़कर जा रही है। तभी लियो का एक जाइगेंटिक गोल्डन कमेंट स्क्रीन पर चमका। हाँ ठीक है अमीलिया, मैं तुम्हें कल रात एक वंडरफुल नाइट दूंगा। साहिल ने सोचा कि अब वक्त है अपनी एंट्री का। उसका अकाउंट लेवल 100 था, इसलिए उसका कमेंट भी काफ़ी आई कैचिंग था। आई हर्ड कि अगर मैं रैंक 1 चुरा लूँ तो मैं स्ट्रीमर को डेट पर ले जा सकता हूँ। साहिल ने लिखा, मैची, हमारी गॉडेस को बचाओ। हाँ मैची, गॉडेस को इस डेविल से बचा लो। क्या मतलब बचाओ? अगर मैची रैंक 1 ले गया तो गॉडेस मैची की हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैची ही रैंक 1 ले। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। साहिल ने एक बार फिर पूछा,
मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर मैं रैंक 1 ले लूँ तो क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? यस, अमीलिया ने तुरंत कहा। ऑलराइट। साहिल चुप हो गया और रॉकेट्स भेजना शुरू कर दिया। लिल मैची ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट X1 दिए। 10 मिनट बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट X666 दिए। आधी घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट X1314 दिए। 1 घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट X2520 दिए। 2 घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हानी को सुपर रॉकेट X5200 दिए। पूरी स्ट्रीम स्टन रह गई। लियो स्टंट था, अमीलिया स्टंट थी। स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी 300,000 पार कर गई। 5200 सुपर रॉकेट्स का मतलब क्या था? 10 मिलियन बक्स से भी ज्यादा। वेल स्ट्रीमिंग के इतिहास में ये सबसे बड़ी सिंगल ट्रांजैक्शन थी। मिस्टर मैच क्या बाला है? फॉर्मिडेबल मिस्टर मैच, आप तो ओवरबेयरिंग हो। मिस्टर मैच, आप मेरे आइडल हो। मिस्टर मैच, मैं आपके बच्चे चाहती हूँ। कमेंट्स की बारिश होने लगी। लियो की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। उसके 6 मिलियन बक्स एक झटके में बेकार हो गए और उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला। गुस्से में वह किसी को मार देना चाहता था। उसने फ़ोन निकाला और सारा को कॉल किया, उसे किसी पर वेंट करना था। कॉल जुड़ गई। हेलो लियो, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों कॉल किया? सारा की आवाज़ आई। सारा, अभी बाहर आओ, मैं कैंपस के एंट्रांस पर हूँ। लियो ने कहा। लियो, रात के 2:30 बजे हैं, क्या हम ये कल नहीं कर सकते? मैंने कहा अभी बाहर आओ। लियो दांत भींचकर बोला। लेकिन नो बट्स, अभी बाहर निकलो, वरना तुम जानती हो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लियो ने फ़ोन पटक दिया। दूसरी तरफ सारा की नींद खुल चुकी थी और लियो के बिहेवियर से वह स्टन थी। थोड़ी देर हिचकिचाकर वह उठी और धीरे धीरे कपड़े ढूंढने लगी ताकि रूममेट्स न जागें। साहिल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। साहिल उसे पागलों की तरह प्यार करता था और हमेशा उसकी फीलिंग्स की इज्जत करता था। वह कह देती कि उसे भूख लगी है तो साहिल चाहे जितनी रात हो उसके डॉर्म लॉबी में खाना पहुंचाता और फिर कॉल करके बताता आकर ले लो। उसने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। इसके उलट लियो शुरू में तो गिफ्ट्स दे रहा था, लेकिन बाद में उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता था। 2:30 बजे रात में उसे बाहर बुला रहा था, सिर्फ अपनी लस्ट के चलते। ये सोचकर सारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुद को ही दोष दे रही थी कि वह कितनी फुलिश, नाइव और वेन थी। तभी उसके बगल की रूममेट और बेस्ट फ्रेंड सोफी क्लार्कसन हलचल से जाग गई। सारा, तुम क्या कर रही हो? सोफी ने नींद में पूछा। कुछ नहीं सोफ, सो जाओ, मुझे थोड़ी भूख लगी है और लियो एंट्रांस पर मेरा इंतजार कर रहा है। कह रहा है खाने ले चलूंगा, सारा ने कहा। सोफी ने उसकी आवाज़ में टूटन महसूस कर ली। उसने लाइट ऑन की और देखा कि सारा रोते हुए कपड़े पहन रही थी। सोफी तुरंत उसके पास आए और उसे पकड़ लिया। सारा, क्या हुआ? लियो ने तुम्हें फिर बुली किया? नो, क्या मतलब नो? बिल्कुल किया होगा। सारा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो क्या हो रहा है। सोफ, मैं ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें कई बार रात में चुपके से रोते देखा है। सारा, मैं समझ नहीं पाती, साहिल तुम्हें इतना प्यार करता था, फिर तुमने लियो को क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि वह रिच है। सोफ, बंद करो। सारा, लियो को छोड़ दो और साहिल के पास वापस जाओ। वही एक इंसान है जो सच में तुम्हें खुश रख सकता है। लियो को सिर्फ शाइनी चीज़ें पसंद हैं। पिछले कुछ सालों में उसकी दर्जनों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वह सबको छोड़ देता है। सोफ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता। सारा खुद को रोक नहीं पाए और सोफी की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। कुछ मिनटों बाद वह शांत हुई, सोफी से अलग होकर फिर से कपड़े पहनने लगी। सोफी ने उसे रोका। सारा, इतनी रात है, मत जाओ, कल बात कर लेना। नहीं, वह एंट्रांस पर इंतजार कर रहा है। अगर मैं नहीं गई तो वह मुझे छोड़ देगा। सो वॉट, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर वह नहीं चाहेगा तो मैं क्या करूँगी? सारा रोते हुए बोली। सोफी ने गहरी सांस ली। उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा था। उसने सारा का हाथ छोड़ दिया। सारा कपड़े पहनकर कैंपस के एंट्रांस की ओर भाग पड़ी। उधर अमीलिया एक्साइटमेंट से लाल हो चुकी थी। मिस्टर मैच, 5200 सुपर रॉकेट्स के लिए धन्यवाद। आई लव यू मिस्टर मैच, किसेस। कुछ देर बाद उसने साहिल की भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फ्रेंड्स बनने के बाद अमीलिया का मैसेज आया। अमीलिया, मिस्टर मैच, चलिए इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यह मेरा नंबर है, मैं कल आपके कॉल का इंतज़ार करूंगी। और फिर दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो कर लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।